पंडित जी, हम बेंगलोर से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। थोड़ी दिन पहले एक खबर आई थी कि तारनहार मंदिर में आग लग गई थी, और इसका संकेत क्या है, और इसमें भविष्य मालिक में कुछ लिखा है क्या? कौन सा मंदिर है आग लग जाए? वो तारनहार। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल सही है। और उस मंदिर में आग लग गया था पूरा। पूरा ये जल गया। ये कलिजुग का जो संहार का समय है, देवा देवी जब छोड़ते हैं ना। देखिए हाँ। त्रिकुट में 2018 में शायद अग्नि संयोग हुआ था और उस पहाड़ी पर अग्नि लग गया था। तो उसका प्रमाण ही है, माता ने संहार के लिए छोड़ा। तो ये जो देवा देवी मंदिर में आग लगता है उसका प्रमाण ही है, देवा देवी उस स्थान को छोड़ते हैं और प्रभु का शरण में आके संहार काम में लगने के लिए जो प्रभु जहाँ निर्देश देते हैं उसी जगह को जाके काम शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ। जय जय। जय श्री माधव पंडित जी। जय श्री माधव। पंडित जी, मेरा भी एक प्रश्न था आपसे। मेरे फादर, मेरे पिता की अभी मई में कोरोना की वजह से देहांत हो गया था। तो मैं ये चाहती थी कि मेरे घर वाले भी उसमें क्या कहते हैं, इस चीज को समझे, मालिका को समझे, और उनका भी उद्धार हो सके। अभी उनकी बरसी शायद मार्च तक हो पाएगी, तो हम ये चाह रहे थे कि हम भागवत पूरा 1 हफ्ते का रखें, तो रख सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनको बरसी के बाद रखना चाहिए? देखिए माँ, भागवत श्रीमद् भागवत पुराण आप कभी भी पढ़ सकते हैं, 7 दिन नहीं। जी। मैं ये बताता हूँ, देखो हर परिवार का मेंबर उसको पढ़िए। किसी को बुला के पढ़ना इतना पवित्रता नहीं है माँ, जितना पवित्रता होगा आप लोग खुद पढ़ेंगे। क्योंकि सत्ययुग में सभी भक्त लोग ब्राह्मण रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, वैदिक तत्व धारा में रहेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को उसको अनुसरण करना जरूरी है। और आपके परिवार के लोग आपस में बांट बांट के भागवत पढ़िए और कोशिश करें रोज श्रीमद् भागवत को पढ़ने के लिए। हर मेंबर को मैं बताता हूँ पढ़िए। ये पढ़ने से आप लोग का आयु बढ़ेगा, रोग बीमारी दूर होगा, और सत्ययुग के जो देवियां संहार करते हैं उस संहार से आप लोग को रक्षा मिलेगा। अच्छा। और पंडित जी, एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगी। अभी कुछ समय पहले जब मैं ध्यान साधना अपना कर रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ, देवी जी का करती हूँ, पूजा जाप करती हूँ, उनको मानती हूँ। तो मैंने देखा कि एकदम मेरे घर पे एकदम से एक बहुत बड़ा सा शेर आ गया। मैं डर गई। तो जैसे ही शेर आके खड़ा हुआ, तो एक स्त्री, बहुत लंबी सी, बहुत सुंदर सी स्त्री थी, और लेकिन उनके चारों तरफ इतना तेज था कि मैं उनकी शक्ल क्लियर नहीं देख पा रही थी। उनके केश खुले थे और वो लाल रंग की साड़ी पहनी थी, और वो आई और वो शेर पे बैठ गई। और उनका जो पल्ला था वो हवा में लहरा रहा था, लेकिन वो गिर नहीं रहा था। और एकदम उसके बाद उस शेर के आगे एक बटुक जी आके खड़े हो गए, बटुक भैरव जी। माँ सुनिए, ये जो बात है ये मालिका में भी लिखा है। देवियां ने, सारे माता ने, माता दुर्गा ने अपना जो आंचल है उसको डाल के भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। यही तो आपका भक्ति और प्रभु का शरण में आने के बाद, देखिए जो मालिका को अनुसरण करते हैं, जो भगवान की शरण में आते हैं, उनको अनुभूति आएगा। आपको जैसे आया सभी भक्तों को आएगा। ऐसे समय आएगा प्रत्यक्ष में भी आप देविया का दर्शन करेंगे और प्रभु का भी दर्शन करेंगे, और घर में बैठ के करेंगे। तो माँ उसको आगे बढ़ाते रहो और सनातन धर्म के लिए काम करो, यही सबसे बड़ा वाणी है और कुछ नहीं। जी, जय श्री बाबा जी। जय जगन्नाथ। पंडित जी, मेरा एक सवाल है। ये समय कितना बचा है? कौन सा समय माँ? कौन ये सा भगवान से मिलने का, और ये जो आप कह रहे हो कि मतलब युद्ध होगा बहुत भयंकर, तो कितना समय रह गया है? माँ देखिए, पंचभूत का तांडव सारा विश्व में आज केरला में क्या हो रहा है, और जो केरला में हो रहा है, भारत की, विश्व की हर स्थान पर ऐसा स्थिति होगा। चाहे आइसलैंड हो, चाहे रेगिस्तान हो, सभी जगह पर जल प्रलय का तांडव भक्त लोग और मनुष्य लोग, पापी लोगों का देखना समय आ रहा है। पंडित जी, हम दिल्ली से बोल रही हूँ मैं। जैसे कि केरल में हो रहा है, हमारा अंचल में नहीं होगा, नहीं मैं होगा। दिल्ली से बोल रही हूँ, तो दिल्ली में जल्दी होने वाला है क्या? देखिए माँ, संहार का पहला चरण चल रहा है, फिर दूसरा चरण और ज्यादा बढ़ेगा, तीसरा चरण, इसमें 7वां चरण तक धर्म संस्थापना होगा।
तो जल भगवान प्रलय, से मिलन अग्नि कब प्रलय, होगा हमारा? भूकंप सभी जगह पर होगा। युद्ध भी होगा, युद्ध तो होगा तो और भी विनाश होगा। युद्ध चलता रहेगा, ये भी पंचभूत का प्रलय भी चलता रहेगा। भगवान से मिलन कब होगा? आपकी भक्ति जब तक हो, प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, आपको मिलन हो जाएगा। हम चाहने से कुछ नहीं, हम तो धारा दिखाते हैं, हमारा कोई नहीं है। पर आप लोगों का भक्ति और पवित्रता आप प्रभु से मिलाएगा। जय जगन्नाथ। वैक्सीन ले या ना ले? बोलिए। पंडित जी पंजाब से बोल रहा हूँ जी। कहाँ से? पंजाब से बोल रहा हूँ जी, जिमी खजूरिया। हाँ बोलिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी। पंडित जी, एक तो पिछले रविवार सत्संग नहीं हुआ तो आप बहुत फिक्र हो गया था आपके लिए। तो पहले आप बताएं, आप ठीक हो? सब ठीक चल रहा है? और दूसरा एक आपने कथा डाली थी कल की अवतार ग्रुप में कि भगवान हनुमान जी का जो वंश है वो कपी वंश है, तो उसके लिए कोई विचार आप रख सकते हैं, प्लीज बताएं। देखिए, प्रभु के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों का आशीर्वाद से अभी जो ट्रेजेडी चल रहा है सारा विश्व में, जो बीमारी रोग चल रहा है, फिर भी हम सभी लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, रोज लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों की पवित्रता, आप लोगों की दुआ से कुछ मेरे को ऐसा नहीं हुआ है, मैं बचा हूँ। और जब तक आप लोगों का पवित्रता और स्नेह ममता रहेगा और भगवान का कृपा रहेगा, तब तक हम काम करेंगे आपके साथ मिलके। तो इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ सारे भक्तों के पास, सारे भगवान प्रेमी भक्त जो भगवान को चाहते हैं, जो भगवान की शरण में, जो मालिका की धारा में, वही सभी भक्त हैं। उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। दूसरा जो बात है, भगवान जो धर्म संस्थापन करेंगे, उसमें प्रभु हनुमान जी प्रत्यक्ष में प्रभु भक्त लोगों को उद्धार करेंगे और प्रभु का साथ आप लोगों का मिलन भी होगा। ऐसा नहीं है जैसे कि मिलन नहीं होगा, पूरा मिलन होगा, बातचीत भी करेंगे भक्त लोग, सब होगा। आपस में बैठ के राम गुण भी सुनेंगे समय आने से। राम का सारा चरित्र हनुमान जी से भी भक्त लोगों को सुनने के लिए मौका मिलेगा। पर एक बात है, जो इतना पवित्र होके अपना शरीर, मन और कर्म को पवित्र बनाए, क्योंकि सत्ययुग को जाना इतना आसान नहीं है और माया मति भ्रम करता है मनुष्य को। संसार माया में संपूर्ण भ्रष्ट है। और उसी समय पर जब आधुनिक और वैज्ञानिक तंत्र में मनुष्य का विश्वास और अपना सुख के लिए स्वार्थी बन गया मनुष्य, और हमेशा सुख ही मनुष्य ढूंढता है, तो उसी समय भक्त लोग भगवान को ढूंढेंगे। जो भगवान स्वार्थ और सुख को त्याग करके भगवान और मालिका के पीछे अनुसरण करेंगे, उनका भाग्य तो वर्णन करना मेरा संभव नहीं है। और इतना संभव है, देखो संसार में चारों युग में जितना सुख नहीं मिला इंसान को, उतने कहीं ज्यादा सुख मिलेगा और वो सुख का कहीं समाप्त नहीं होगा, चाहे गोलक वैकुंठ तक भक्त लोग को जाने के लिए अंत में भी मौका मिलेगा। तो उसी समय के लिए अपना कर्म और पवित्रता बनाए रखे और सनातन धर्म के लिए आप सब लोग काम कीजिए, क्योंकि समय नहीं है। मैं बताता हूं आपको, बार बार समय नहीं, हमको कुछ जरूरत नहीं। हमको प्रभु एक बार भोजन देते तो सुख है, कुछ नहीं जरूरी, कभी नहीं। पर जरूरी इतना है, आप लोग जब सारा विश्व में धर्म का भारा बढ़ाएंगे और पवित्रता का भारा विश्व पर बढ़ेगा, जीव हत्या बंद हो जाएगा, गौ हत्या बंद हो जाएगा, शासक प्रजा हित में काम करेगा, और संसार में प्रेम भाव सभी मनुष्य में रहेगा, स्वार्थी भाव नहीं रहेगा, वही सनातन धर्म का प्रत्यक्ष रूप आएगा। उसके लिए हमारा इंतजार है, आप लोग भी इंतजार करें और उसी हिसाब से अपना कर्म को भी मार्जित करके उसी रास्ता धारा पर आप चलना जरूरी भी है। तो इतना ही प्रभु का कृपा है, आप लोगों का कृपा है, सब चलता है। जय जगन्नाथ। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं
आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरी हरी जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल की अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।